ऐतिहासिक तथ्य है, पुरी के शंकराचार्य जी के 4 पीठ 4 आचार्य वाले विषय से हमारी सहमति रही है। लेकिन जो बात जिस प्रकार से इतिहास में घटित हुई है उसको यथावत हम वर्णित करते हुए कहते हैं कि उन्होंने उसी समय कह दिया था 10 मई 2017 को कि हमारे द्वारा 2 उत्तराधिकारियों को नियुक्त कर लिया गया है, चुन लिया गया है, जिसकी उद्घोषणा समय अनुसार कर दी जाएगी। अभी बताना धर्म विरुद्ध होगा और हमने उनको दंड संन्यास भी दे दिया है और दंड संन्यास के साथ साथ वो हमारी सेवा में निरंतर मतलब सक्रियता से काम भी कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। और इसमें यह समझना कोई बहुत बड़े बौद्धिक खिलाड़ी का काम नहीं, बहुत सामान्य सी बात आप समझ सकते हैं कि वो सदानंद सरस्वती और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विषय में बोल रहे थे, जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का तो भाग्यनगर वाली धर्मसभा में जहां टेलीविजन पर भी प्रसारण हुआ था और वो वीडियो हम सार्वजनिक भी कर चुके हैं, वहां पर ज्योतिष पीठ के उत्तराधिकारी के रूप में उद्घोषणा भी हो चुकी थी। ये 2017 वाले समाचार से पहले ही, जिसको टीवी पर प्रसारित किया गया था, वहां पर अन्य संप्रदायों के आचार्य भी थे और उसकी वीडियो हम कई बार सार्वजनिक कर चुके हैं फेसबुक इत्यादि पर। సాక్షాత్తు ఆదిశంకరాచార్యులు స్థాపించిన జోషి మఠం ఉత్తరాధికారి శ్రీ అవిముక్తేశ్వరానంద స్వామి వారు ते मोहान्धतमसश्चटाः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतम्। इसके अनंतर मैं एक विषय आपको और स्पष्ट कर दूं कि पुरी के शंकराचार्य जी का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से कोई वैमनस्य नहीं था, कोई उनमें झगड़ा नहीं था या कोई विद्रोह की भावना नहीं थी। अपितु पुरी के शंकराचार्य जी के साथ अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का निरंतर उठना बैठना, अलग अलग कार्यक्रमों में सम्मिलित होना, सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना भी सामाजिक वीडियो और चलचित्रों के माध्यम से, फोटो के माध्यम से अभिव्यक्त है ही। किंतु ऋषिकेश ब्रह्मचारी ने अपने ट्विटर पर जो लिखा कि ये तो भाट हैं, बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया उस ट्वीट को, जिसको भी हमने सुरक्षित रखा है स्क्रीनशॉट के रूप में। और फिर लोग यह भी कहते हैं कि निर्विकल्पानंद सरस्वती ने ही ऐसी अफवाह उड़ाना प्रारंभ की थी। खैर, इस विषय में तो निर्विकल्पानंद सरस्वती का पक्ष सार्वजनिक नहीं आ पाया, लेकिन ऋषिकेश ब्रह्मचारी का ट्वीट तो प्रमाण के रूप में लोगों ने देखा भी और डिलीट करने के बाद भी हमने तो सुरक्षित ही रखा है स्क्रीनशॉट के रूप में वो ट्वीट। प्रयास करेंगे कि वो भी आपको दिखा दिया जाए। और उसके बाद ही पुरी के शंकराचार्य जी धीरे धीरे कह के ये तो वर्णविहीन व्यक्ति है, अराजकता का पक्षधर है, ये सब बातें करते रहे और ज्योतिष पीठ को रिक्त मानते रहे। लेकिन ज्योतिष पीठ को रिक्त मानने के बाद भी आज तक उन्होंने अपने उस विशेषाधिकार का प्रयोग करके, जिसमें वो कहते हैं कि हमको ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है, उन्होंने आज तक किसी योग्य आचार्य की नियुक्ति ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में नहीं की है। मतलब वो 2 पीठों को रिक्त मानकर चल रहे हैं और एक पूरी आमनाय व्यवस्था को विखंडित होते देखना स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन न तो वर्तमान को मान्यता दे रहे हैं, न ही किसी योग्य की नियुक्ति कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़े धर्म संकट का उदय कराने की स्थिति बन चुकी है। अस्तु, हम आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाले हैं कि कैसे पहले पुरी के शंकराचार्य जी के मन में भी इन सभी विषयों में सौहार्द था, बाद में उन्हीं के परिकरों के कुचक्र के कारण कैसे उनको धीरे धीरे करके अपने चंगुल में लेकर इन विषयों को विकृत किया गया और पीठों के मध्य वैमनस्य फैलाया गया। ये कॉल रिकॉर्डिंग पहले बहुत वायरल भी हो चुकी है, सार्वजनिक भी हो चुकी है, इसीलिए हम इसको प्रथम दृष्टया प्रसारित कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, जो बात पहले से पब्लिक डोमेन में है वही हम आपको बात बता रहे हैं। ऐसे ही पहले ऋषिकेश ब्रह्मचारी के मोबाइल वाली वीडियो भी हमने सबसे पहले सार्वजनिक नहीं की थी, वो अन्य लोग सार्वजनिक कर चुके थे, हमने बस वहीं से उसको पुनः प्रसारित किया है। तो जो बातें हम बता रहे हैं वो पब्लिक डोमेन से ही बता रहे हैं, ये नहीं कि कोई अलग से हम बात बता रहे हैं, जिसकी सामाजिक पुष्टि आप अन्य पब्लिक डोमेन से भी कर सकते हैं। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय। अच्छा, इसमें हम एक बात और जोड़ देंगे कि इस कॉल रिकॉर्डिंग में कही गई कोई भी बात मेरे द्वारा न प्रायोजित है, न स्क्रिप्टेड है और न उनमें कही सारी बातों को हम सत्यापित करने का दावा करते हैं। जो बात जैसी समाज में चल रही है उसको यथावत हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हर हर महादेव। Disclaimer. This call recording is not intended for infringement to privacy. This is only broadcasted as sample of conversation related to various social issues reported by callers. This call has been recorded as reference to views of various callers and is truly original without any staging or pre-rehearsed script. No private identification of caller is disclosed. This clip should not be re-uploaded by any other person without prior permission from us. Thank you. हर महादेव बोल रहा था भैया। हाँ, मुझे पता चल गया, ट्रू कॉलर में आ गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसे? बस कृपा है माता की। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अब महाराष्ट्र है ना? नहीं नहीं, मैं रहने वाला मध्य प्रदेश का हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश से ही आप? हाँ, अच्छा अच्छा। गुरुदेव की जन्मभूमि से 8 किलोमीटर दूर मेरा घर है। अरे वाह, क्या बात है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं परमहंसित आने वाला था और मैं गया था वैसे, गुरुदेव की समाधि के दिन गया था। अच्छा, गए थे आप? हाँ हाँ हाँ, गया था। अच्छा, मैं तब तो पहुंच नहीं पाया, लेकिन अभी मैं जाने वाला था,
लेकिन संयोग ही नहीं बन पाया। आधे रास्ते से हम हाँ वापस लौट गए, ऐसा जी हुआ। जी जी। क्योंकि मैं हाँ जिसके साथ निकला था, हाँ, आपके गुजरात वाले बहुत सारे तो आए थे। हाँ बहुत बहुत सारे आए थे। और मैं भी निकला था। इनफैक्ट हम लोग 70-80 किलोमीटर तक पार कर रहे थे। लेकिन मैं जिसके साथ निकला था, तो जी। उसकी कार में निकला था, तो उसके पिताजी का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, हेल्थ का। ओह तो ओहो। तुरंत घर से फोन आया कि भाई अभी वापस लौट जाओ, बहुत परेशानी हाँ है जी। अभी। तो फिर हाँ वापस लौटना पड़ा, वरना हम भी इस शनि रवि तो वहाँ होते ही। वैसे अपने किशोर भाई है, और ये जो भी मामला चल रहा है, हम्म मैं निरंतर संपर्क में हूँ इन लोगों के, कि क्या हम्म। क्या नतीजा निकलेगा, क्या हो रहा। लेकिन इन लोगों ने तो अभी मना ही किया है कि अभी अपने को प्रतिक्रिया ही नहीं देनी है, क्योंकि हम्म। जो जब बड़े गुरुदेव यानी अपने निसरानंद जी बोल नहीं रहे कुछ जाहिर में, हाँ जो वीडियो हाँ एक आया है, वो तो हाँ गुप्त ये छुप के उतारा हो, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आवाज भी बहुत कम आ रही है गुरुदेव की। हाँ। और मठ के जो नहीं, क्या ऑफिस, बोल रहे हैं वो? नहीं, क्या बोल रहे हैं वो? वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। वो यही बोल रहे हैं कि भाई उत्तराधिकारी उनने घोषित नहीं किए थे, ऐसा ही है। बाकी विमुक्तेश्वरानंद जी और सदानंद जी पे और कोई प्रश्न खड़े नहीं किए, कि जैसे उनकी नहीं, लेकिन जाति वो शुरू जाति। से उनको पसंद नहीं करते हैं। हाँ, 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 उनको वो हाँ। शुरू से पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए, मेरी पढ़ाई पूरी भुवनेश्वर में हुई है। भुवनेश्वर मतलब जगन्नाथपुरी के बिल्कुल पास। अच्छा। तो हाँ हाँ। भगवान की कृपा से मैं हमेशा जगन्नाथपुरी जाता था, और पुरी वाले आचार्य जी मुझे बहुत प्रेम भी करते थे। अच्छा अच्छा। हाँ तो पुरी वाले आचार्य का बहुत सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन वहां पर ये जो निर्विकल्पानंद है, हाँ। वो बड़ा ही नीच निकृष्ट इंसान है। उसने मुझे मठ से धक्के मार के निकलवा दिया। अच्छा है। हाँ हाँ। हाँ जी। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि अपने जो द्वारका वाले जगत गुरु जी हैं, उन्होंने मेरे हाथ में 3 पन्ने का एक लेटर लिख के दिया था मुझे। ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ। और पुरी वाले जगत गुरु जी के अगेंस्ट था पूरा वो। ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ। लेकिन हमारे द्वारका वाले जगत गुरु जी की महानता यह है कि वो कभी भी ओपनली इस तरह की बातें नहीं करते थे, क्योंकि हम्म। क्या होता था कि माता और पिता की यदि लड़ाई होगी, बराबर। तो बच्चे की ही बेइज्जती होती है ना? तो सही है। इस बात को जानते हैं। तो बिल्कुल ये जो बिल्कुल। चीजें हैं, 4 शंकराचार्यों के बीच की लड़ाई 4 शंकराचार्यों के बीच में ही रहनी चाहिए, सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, हमारा भी यही मानना है ना। हाँ जी। तो हाँ। हाँ, और क्या हुआ कि इसलिए यार द्वारका वाले जगत गुरु जी से मैंने बहुत 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ के मैंने उनसे बात किया है पर्सनली। अच्छा। तो मैं किसी को नहीं गिनता, कोई मेरे को द्वारका वाले जगत गुरु जी के बारे में कोई कुछ भी बताता है तो मैं सुनता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो उनसे पर्सनल, मेरा बचपन से ही कांटेक्ट है। क्यों? क्योंकि हाँ। आज जो भगवती जहां पर विराजमान है, वहां पर मेरी मम्मी का कन्या पूजन होता था। अच्छा। मेरे नाना जी हाँ जो थे, हाँ। मेरे हाँ। मेरे जो नाना जी थे, वो वहां के संस्कृत पाठशाला के प्राध्यापक थे, मेरे नाना जी। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ। मेरे नाना जी बद्रिका आश्रम में गुरुदेव के साथ सन्यासी थे, परानंद ब्रह्मचारी, मेरे नाना जी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत जानने का हाँ बहुत तो अच्छा मिला। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। और मेरी दादी जो है वो गुरुदेव की प्रथम शिष्या है। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ। तो मेरे दादाजी और मेरी दादी का गांव 1 किलोमीटर के अंतर में है। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ। तो हम लोग के साथ गुरुदेव का बहुत अच्छा संबंध रहा है। करपात्री जी को निकट से हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने देखा है, मेरे माता पिता नाना जी ने देखा है कि हाँ हाँ। गुरुदेव जब तपस्या करते थे तो मेरे नाना जी दूध रखने जाते थे वहां पे। अच्छा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब गुरुदेव जब ब्रह्मचारी भी नहीं थे, हाँ हाँ। तब की बात बता रहा हूं आपको ना। मतलब गुरुदेव ना ब्रह्मचारी थे, ना शंकराचार्य थे, ना सन्यासी थे, ना कुछ थे। वो केवल एक बराबर। लड़का जब थे, तब मेरे नाना जी उनके लिए दूध रखने जाते थे। अच्छा अच्छा, क्या बात है। बहुत 90 साल के ऊपर की बात होगी है। हाँ हाँ, बहुत पुरानी बात है। मेरे नाना जी को देह त्याग किए हुए 1995 में उन्होंने देह त्याग कर दिया, मेरे नाना जी ने। अच्छा। ओहो। बराबर। हाँ हम्म। हाँ। तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि द्वारका वाले जगत गुरु जी से जब मैंने बात किया, तो गुरुदेव ने एक लेटर लिख के भेजा, जिसको देखकर पुरी वाले शंकराचार्य जी बौखला गए। अच्छा। उसमें पूरी वाले शंकराचार्य जी की बुराई थी। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ। तो पूरी वाले शंकराचार्य जी बौखला गए। तो ये निर्विकल्पानंद मेरे को बोलता है कि मैं नौजवान हूं, तुमको उठा के फेंक दूंगा, मेरे मठ में आया मत करो, कपटी हो तुम, ये है वो है करके मेरे को बोला। ठीक बराबर। है। और फिर गुरुदेव द्वारका वाले जगत गुरु जी ने पर्सनली मुझे बताया कि निर्विकल्पानंद ने मेरे ऊपर और गुरुदेव के ऊपर इसने तांत्रिक प्रयोग करवाया है, व्याभिचार। अच्छा। हाँ हाँ। अभिचार प्रयोग इसने किया है हमारे ऊपर। अच्छा, विचार प्रयोग किया। बराबर। अभिचार प्रयोग मेरे ऊपर और गुरुदेव के ऊपर इसने प्रयोग किया है, और ये बात बराबर। मुझे गुरुजी ने बताया। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ, गुरुदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख के मुझे बताया। ये तो बहुत नीच आदमी निकला है। गुरुदेव और ये बहुत ही नीचे है। तो औरतों के नितंबों को दबाते हुए उनके क्या नहीं, ये तो क्या नहीं किया है इसने, मठ के लड़कों ने मुझे बताया है।
बराबर। नहीं वो और पूरी वाले जगत गुरु जी के साथ बैठ के प्याज वाला डोसा खाता है उनके सामने, और पूरी वाले जगत गुरु जी की पता नहीं कौन सी क्या बोलना चाहिए, पट्टी मतलब पड़ा किस रही है। लिए डरते हैं। हाँ, पूरी वाले शंकराचार्य जी क्यों डरते हैं निर्विकल्पानंद से, मुझे पता नहीं है। बिल्कुल वो हम लोग यहाँ पे बैठ के भी वही सोच रहे हैं कि निर्विकल्पानंद में ऐसा है क्या कि गुरुदेव उसके इतने दबाव में रहते हैं, और हम तो स्पष्ट जाहिर में ही कहते हैं कि भाई गुरुदेव है वो निर्विकल्पानंद उस पर बहुत प्रेशर कर रहा है। और मैं कई बार फेसबुक पे भी लिख चुका हूँ, बहुत उनके शिष्यों को भी मैं बोल चुका हूँ, लेकिन उनके शिष्य भी कुछ नहीं कर सकते इनका। नहीं तो पूरी वाले शंकराचार्य जी जो हैं वो इतना जो दूसरों को इतना उंगली उठा उठा के बात करते हैं, पहले वो तो देखिए कि उनके मठ में क्या हो रहा है। मैं बताऊं, पूरी के शंकराचार्य जी का निकटतम शिष्य प्रकाश सतपथी, प्रकाश सतपथी ने श्रृंगेरी वाले शंकराचार्य जी को माँ और बहन की गाली दी थी मेरे सामने। अरे बाप रे। वो भी क्यों? हाँ क्योंकि पूरी वाले शंकराचार्य जी के पास में वैभव अधिक है, तो वो उनको मार बहन की गाली देता, बोले अरे उसके पास तो इतना सोना है। अरे तो सोना चांदी है तो धर्म के कारण धन का आकर्षण हुआ है वहां पे। धर्म बिल्कुल जहां पे होता है वहां लक्ष्मी माता महालक्ष्मी का निवास होता है। बिल्कुल बिल्कुल। श्रृंगेरी में श्रृंगेरी में विद्या विद्यमान है, श्रृंगेरी में मर्यादा विद्यमान है, इसलिए वहां पर लक्ष्मी जी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल। वहां पे है ना? श्रृंगेरी में तो तो आज भी शास्त्र होता है। अभी हमने वो पूरा महागणपति शास्त्र वगैरह देखा, हाँ जी। ये तो कुछ मेरा ये हफ्ता का कहना था। है कि निर्विकल्पानंद जो है, निर्विकल्पानंद तो गांव के काली मंदिर में पंडित बनने के लायक भी नहीं है। हाँ सही है सही है सही है। और निर्विकल्पानंद जो है वो सगोत्र विवाह का संतान है, वो चांडाल है, वो ब्राह्मण थोड़ी ना है। क्यों? क्योंकि हाँ जब उसकी ब्रह्मचारी की दीक्षा हो रही थी तो मेरा दोस्त, मेरा जो मित्र है, वो हाँ हाँ। उसका संकल्प लिया, तो उसने पूछा कि आपका गोत्र क्या है, तो अच्छा। वो बोलता है कि पता नहीं महाराज। ठीक है, तो फोन हाँ लगाया अपने घर में। हाँ इसका मतलब कि उसने कभी संध्या वंदन नहीं किया। समझ बिल्कुल। रहे हैं ना आप? हाँ हाँ समझ हाँ गया। हाँ हाँ। हाँ, आप अभी शांति से ही बैठे ना, बात कर सकते हैं नहीं अभी। आराम से मैं बस में बैठा हूँ, क्योंकि मैं अभी बाहर गांव से घर जा रहा हूँ, अभी हाँ जी। फ्री हूँ। तो आप मेरी आवाज, हाँ मतलब मेरी आवाज सुनने में कोई परेशानी तो नहीं नहीं है नहीं नहीं आपको? बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो रही है। हाँ जी। तो हाँ मेरा ये कहना है कि निर्विकल्पानंद जो है, जब संकल्प हो रहा था तो उससे पूछे कि आपका गोत्र क्या है, तो बोला मेरा गोत्र मुझे नहीं पता। तो फिर बराबर। उसने फोन लगाया अपने मामा जी को, तो बोलता है मामा जी मेरा गोत्र क्या है, तो मामा जी बोले बेटा सांडिल है। हाँ सांडिल्य नहीं बोल पा रहा है उसका मामा। अच्छा। हाँ फिर हाँ। फोन रख दिया, तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है। हम्म। तो आपका गोत्र ही है। फिर उसके बाद थोड़ा देर तक फिर पूजा वूजा हुई, तो बोले अब आपके मामा जी का गोत्र भी लगेगा, तो बोले अरे हमको तो मामा जी का गोत्र नहीं पता है, तो बोले फिर फोन लगाओ। तो फिर बराबर। फोन लगाया गया, तो मामा जी को बोलते हैं बेटा गुरुजी मामा जी आपका गोत्र क्या है, तो बोले हमारा भी सांडिल है। अच्छा अरे बाप रे। हाँ तो हाँ सब सगोत्र पूरे के संतान। पूरे, हाँ तो पूरे के पूरे लोग हक्का बक्का रह गए। तो बोले हम्म। अरे, बोले सगोत्रीय विवाह, तो बोले नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं होगा, आप एक बार फिर से पूछिए। तो बोले नहीं नहीं सांडिल है। तो अच्छा। मतलब सब लोग वहां पर हक्का बक्का हो गए, सब लोगों ने सिर नीचे कर लिया। उन लोगों ने कहा हम्म। कि सगोत्र विवाह होकर ये माता मतलब भाई बहन की शादी हुई है और जिससे संतान उत्पत्ति हुई है, ये चांडाल है। बिल्कुल बिल्कुल चांडाल है। हाँ हाँ। हाँ, और मुझे मठ की औरतों ने बताया, बोले बेटा ये इतना हरामी आदमी है कि जब हम नहाते थे तो ये हमको देखता था, मेरे को लेडीज ने बताया। अरे बाप रे। हाँ हाँ हाँ। हाँ वैसे तो मेरे को तो वैसे पता ही है इनकी, मैं पहली बार उसको पूरी मठ में ही मिला था, और तब इसकी जो दृष्टि थी कहाँ कहाँ थी वो मुझे सब ज्ञात है। और भी तिवारी वाला तो आपको पता ही होगा। सीमा तिवारी तो उसकी डार्लिंग है। सब माँ जानते हैं। छत्तीसगढ़। हम्म छत्तीसगढ़ वाला माजरा मेरे को सुबह एक अपने उदय से शास्त्री जी ने बताया कि ये सब फर्जी है, और जो जो भी विवाद कर रहे हैं पता नहीं उसका कारण क्या है, और ऋषिकेश ब्रह्मचारी है वो भी उसका पता नहीं उसका कभी क्या सटिया गया है वो, क्योंकि तो ऋषिकेश। ऋषिकेश ब्रह्मचारी जो है, उसको लड़के पसंद है, लौंडा 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 बाज है वो। अच्छा अच्छा ऐसा है। हाँ हाँ हाँ। समलेंगी के। वो हाँ हाँ, और ये नहीं, और निर्विकल्पानंद भी गोरे गोरे चिकने लड़कों को ही चूमा चाटी कर देता है। अच्छा अच्छा ऐसा है। हाँ हाँ। हाँ, ये भी मुझे पता है। और देखिए, पूरी मठ के साथ में मेरे बहुत मित्र जुड़े हुए हैं, मतलब हम्म। आत्मीय मित्र। और इसको क्या बोलता है, अरे वहां पर जो वेद पढ़ाते हैं गोपाल महापात्र जी को बोलता है हाँ। अरे महाराज वेद पढ़ा पढ़ा के लड़कों को नपुंसक बना दोगे क्या, हाँ ऐसा बोलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो कामा सूत्र पढ़ा हो ऐसा मैंने भी पहले। ऐसा फिर बोलता है उसके मुझसे। बाद में, हाँ, और निर्विकल्पानंद क्या बोलता है, हाँ, वहां पर जो शालग्राम भगवान रखे हुए हैं इतने सारे, बोलता है, अरे यार ऐसा लगता है शालग्रामों को सल्टा दो।
अच्छा हाँ हाँ। तो ये तो अभी मठ में आएगा तो पूरा बंटाधार कर देगा। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को वहां पर एक दिन क्या हुआ, भगवान के मतलब पुरी वाले आचार्य श्री हम्म, पुरी छोड़कर छत्तीसगढ़ जब जाने वाले थे, हाँ हाँ तब मैंने क्या किया, वहां पे मेरा ही एक वेद पाठी मित्र था, उसके साथ बातचीत कर रहा था। अच्छा हाँ हाँ तो बोला भैया ये सब जितने जो पंडित बन रहे हैं ना, बोले बोले जैसे ही शाम का 6-7 बजेगा, बोले ये हम्म, सब ये हम्म। सब हस्त मैथुन करने के लिए बैठ जाएंगे अपने रूम में। अरे बाप रे हाँ हाँ। इसीलिए मठ और में रति सिद्धि नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना भैया क्या हुआ, मैं गुरु पूर्णिमा के दिन की बात है, हाँ हाँ शंकराचार्य जी के पीठ के नीचे बैठ के हम लोग भोजन कर रहे थे, प्रसाद पा रहे थे मतलब। हाँ हाँ तो जहां पर भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी बैठकर वेद पाठ करते थे, और उनपे वेद जहां पे रखे हुए हैं, जहां पर कमलांबा, विमलांबा, श्री चक्र और जगन्नाथ जी जहां पे हैं, वहां पे बैठ के हम लोग भोजन प्राप्त कर रहे थे, ठीक है। अच्छा हाँ हाँ तो प्रकाश सतपथी को मैंने कहा भैया आप लोग को मुद्राएं बहुत अच्छी आती हैं, उड़ीसा के वासियों को मुद्राएं बहुत अच्छी आती हैं, तो मैंने कहा मुझे मुद्राएं सिखा दीजिए, और हम्म, सबसे पहले तो मुझे योनि मुद्रा सिखाइए, क्योंकि योनि मुद्रा भगवती को दिखाना पड़ता है। बराबर तो बोलता अरे, बोला सीधा योनि देखो ना, बोले योनि मुद्रा क्या। बहुत ये प्रकाश ब्रह्मचारी नहीं है, भृगु भृगु कहते हैं वो। नहीं नहीं नहीं, प्रकाश सतपथी, हाँ अब सुनिए, प्रकाश सतपथी की 3 मीटर की चोटी थी पहले। अच्छा हाँ, और पुरी वाले शंकराचार्य जी के पास में वो रह के खूब पढ़ा, खाया, पिया, मस्त मजा लिया, और जब पीएचडी उसका कंप्लीट हो गया, हाँ प्रकाश ब्रह्मचारी जी की दीक्षा लेने वाले बोले ये सब फालतू काम मैं नहीं करता, बोला हम्म, ये सब फालतू काम नहीं करूंगा, कल ही जाऊंगा चोटी कटाऊंगा, बोला अच्छा और है कल हाँ ही हाँ जाऊंगा चोटी कटाऊंगा, नहीं तो मेरी शादी कैसे होगी, बोले मैं सब फालतू काम नहीं करूंगा, मैं शादी करूंगा, बोला। और जाके अपनी 3 मीटर की चोटी कटा डाला। अरे बाप रे हाँ हाँ हाँ, तो मेरे को वहां गोवर्धन मठ के बारे में मेरे को किसी के मुख से सुनने की कोई इच्छा ही नहीं, क्योंकि मैं तो देखा हूँ। बराबर देखिए, क्योंकि क्योंकि हमारे वहां से 1 घंटे का, भुवनेश्वर से जगन्नाथपुरी 1 घंटे का रास्ता है, ठीक हाँ है? बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ तो क्या होता था कि जब भी संडे आता था तो मैं सीधा जगन्नाथपुरी पहुंच जाता था। बराबर हाँ 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 तो मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो मुझे किसी के मुंह से कोई सुनने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल विकल्पानंद क्या करता है, कितना बजे सो के उठता है, आप उससे पूछो ना, आप उससे कुछ पूछो ना कि क्या होता है, उसको कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल। द्वारिका जब आया था ना वो ये गुरुदेव वगैरह द्वारिका आए थे, आपको पता हो तो बहुत पिछले साल लगभग कि ये अपने हिंदू हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने के लिए द्वारिका आए थे। हाँ जी, तो निर्विकल्पानंद वगैरह निर्विकल्पानंद को मैंने सुना 2 या 5 मिनट उसने बोला, बिल्कुल शब्दों में प्रभाव नहीं, अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं, किस तरह से बोला जाता है किसको क्योंकि हम लोग जो 5-7 लोग थे, हम लोग यहाँ के मठ के ही शारदा मठ के ही, और हम लोग तो गुरुदेव अपने पुरी वाले गुरुदेव का दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन 15-17 लोग साथ में हो गए तो बोला कि आपको पता है गुरुदेव क्या है, किसी को छू लिया और गुरुदेव अपने प्रॉपर्टी है ना, ऐसा ऐसा क्या शब्द पता नहीं बोल रहा था। और ये अपने किशोर भाई दवे, आपको पहचानते हैं उनको? किशोर भाई दवे, किशोर भाई हाँ कौन है, कौन किशोर भाई दवे, नहीं जानता मैं उनको, कौन है वो ये महाराज? ये किशोर भाई का दवे गुजरात के, और अपने महाराज जी के सानिध्य में बहुत बहुत समय रहे, और वाले महाराज जी के। हाँ, और ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी और सदानंद जी दोनों के बहुत करीबी है। तो ये वो तो दृष्टा है कि निर्विकल्पानंद की जो चाकड़ी हो या जूता जो भी होता है ना, वो बड़े महाराज जी ने उठाया है, वो साक्षी थे उस समय भी। राम राम राम। ये बहुत यानी मैं अक्सर चाकरी उठाया मतलब चाकड़ी जो या जूता होता है ना, वो बीच में गिरा हुआ पड़ा हुआ होगा ना, तो अपने पूरी वाले महाभाग ने निर्विकल्पानंद का उठाया था, वो साक्षी रहे थे उस चीज का। और भी किशोर भाई भी तो बहुत बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन क्या अभी मठ की कोई बदनामी न होवे ना, तो इसीलिए कोई सार्वजनिक तौर पे बोलते नहीं। आप जैसे आप है वो है। क्या हुआ जब इन लोग एयरपोर्ट में, जब इन लोग वेट कर रहे थे रायपुर में, हाँ तो निर्विकल्पानंद के नितंबों को दबा रहा था। हाँ हाँ, अरे बाप रे। और रोज निर्विकल्पानंद के रूम से सीमा जो औरत थी, रात को 3 बजे 2 बजे रूम से निकलती थी। बराबर हाँ हाँ हाँ। वाली तो मुझ में भी ऐड है फेसबुक पर। शुरू में मेरे को गुरुदेव के वीडियो वगैरह भेजती थी, फिर बोला कि भाई मुझे मत भेजो,
ऐसा हो तो आप मेरे को टैग कर दो, तो और भी लोग देख सके गुरुदेव के वीडियो। मुझे पता नहीं था कि ये इतना बड़ा स्कैम है। नहीं तो इनका तो ऑल ओवर इंडिया में सेक्स रैकेट चलता है। हाँ नहीं, मेरे को पता है ना। हाँ वो तो पता है, वृंदावन के लिए। क्योंकि निर्विकल्पानंद जो है वो बिना सेक्स के नहीं रह सकता। हाँ सही है। निर्विकल्पानंद को सेक्स चाहिए, बिना उसके नहीं रह सकता। बराबर। हाँ हाँ। बस इसको भी पकड़ा कैसे जाए ना, वही हम लोग, मैं और किशोर भाई प्लानिंग कर रहे हैं कि एक बार ये क्योंकि पूरी मठ में पूरा कचरा पड़ा हुआ है पूरा, इसीलिए माता जी भी रुष्ट लगती है। मैं स्वयं पूरी मठ में गया था, तो मुझे जो अपने मठ में, द्वारका मठ में है या फिर वहां पे जो रौनक लगती है कि भाई माता जी की जो उपस्थिति महसूस होती है, वो मेरे को महसूस नहीं हुई। पहले गुरुदेव के आपको आगे की बात सुनाता हूँ। अब आगे की बात सुनिए, जो कि आपको शायद नहीं पता होगा, कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ। मेरे परम मित्र श्री कुमार महापात्र जी, मेरे परम मित्र, आप उनको देखोगे तो देखकर समझ जाओगे, बोलोगे इसके अंदर गणपति का और कार्तिकेय का तेज, आप देख के बोल दोगे। बिल्कुल। हाँ हाँ। मैं बताता हूँ, वो भगवती के बहुत बड़े उपासक, श्री विद्या के। बराबर। हाँ हाँ। भगवत पाद आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित महामेरु की पूजा करते थे वो। अरे क्या बात है। भक्ति हाँ, से। और कोई और बाकी पूरी मठ में कोई भी नहीं करता था उनकी अर्चना, कोई भी नहीं करता था। केवल श्री कुमार महापात्र भैया जो थे, परम तेजस्वी, ठीक है, संध्या वंदन के लिए कट्टर, सस्वर वेद का पाठ करने वाले व्यक्ति। क्या बात है। हाँ। वैसा व्यक्ति गोवर्धन मठ में अभी तक मुझे नहीं लगता कोई रहा होगा। बिल्कुल। हाँ, आपने इस तरह से बताया, महत्ता अलग होती। तो क्या हुआ कि श्री कुमार महापात्र भैया जो थे वो बहुत कट्टरपंथी थे। एक बार क्या हुआ कि इन लोगों ने अब्राह्मणों को बुलाकर, विजेतरों को बुलाकर, इन लोगों ने नीच जात के लोगों को बिना जनेऊ के भगवान का प्रसाद बनाने के लिए लगा दिया भोजन। अरे बाप रे। निर्विकल्पानंद ने। हाँ। तो ये मुंह देख के समझ गए, क्योंकि चेहरा देख के तो समझ में आ जाता है कि ब्राह्मण कौन है और न ब्राह्मण नहीं है। सही है। बोले तू ब्राह्मण है क्या? बोले तो बोले हाँ हम ब्राह्मण है। बोले नहीं तू ब्राह्मण नहीं है। ऐसा वैसा करके उसको जब डांटे धमकाए तो पता चला बराबर। यादव नहीं है क्या, सॉरी, ऐसी कोई निकृष्ट जाति का था वो। बिल्कुल। हाँ। तो फिर क्या हुआ कि भगाए भैया, जोर से चिल्लाना चालू किए, बोले अरे हमारे मठ की मर्यादा को खराब कर रहे हैं, ऐसा वैसा करके। तो निर्विकल्पानंद को लगी मिर्ची। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, श्री कुमार महापात्र जी हर जगह शास्त्र धर्म की बात करने लगे। तो निर्विकल्पानंद को बहुत गुस्सा आया और निर्विकल्पानंद ने क्या किया, इनके अगेंस्ट में चाल चलना चालू किया। अरे बाप रे। हाँ। निर्विकल्पानंद ने इनको मठ से धक्के मार के निकलवा दिया। इतने बड़े तेजस्वी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके दूसरे ही दिन की नवरात्रि की महाषष्ठी। नवरात्रि की महाषष्ठी जब थी, तो जैसे ही भगवत पाद आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित कमलांबा है कि विमलांबा, बराबर। हाँ। तो कमलांबा देवी के ऊपर इतनी पुराना विग्रह, फोर्थ बीसी का जो विग्रह है, अच्छा, उस विग्रह के ऊपर इन लोगों ने केवल जल डाला और माता की सिर टूट के नीचे गिर गया। अरे बाप रे। हाँ। कमलांबा का हाँ। माता का सिर टूट के नीचे गिर गया कट्ट से। तो हो हल्ला हो गया, अरे बाप रे, भगवत पाद के द्वारा स्थापित मूर्ति का सिर टूट गया। हाँ। तो फिर क्या हुआ कि हाहाकार मच गया। तो इतना देर में निर्विकल्पानंद और ये 2-3 जितेंद्र महापात्र नीच जो लोग हैं वहां के, जो मुर्गा और गाय खाने वाले लोग हैं, जो वहां का गाय खाने वाला कौन है व्यक्ति, बताता हूँ मैं आपको। अरे यार उसका नाम याद नहीं आ रहा है। गाय खाता है वो, गाय खाने वाला। हाँ नाम बताऊंगा मैं आपको। ब्राह्मण है वो, ब्राह्मण है। अरे बाप रे। हाँ। मठ में ऐसे भी है। हाँ। फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या किया, बोले कि अरे कुछ नहीं है करके माता के तरह तरह की जड़ी बूटियों को लाकर इन लोगों ने माता के सिर को जोड़ दिया। हाँ। और आज भी वो जुड़ी हुई माता की पूजा हो रही है। और ये बात का रिपोर्ट मैंने कर दिया अपने द्वारका वाले जगत गुरु जी को। बराबर। हाँ। मैंने द्वारका वाले जगत गुरु जी को मैंने कहा, गुरुदेव ऐसा ऐसा है, पूरी मठ में बहुत ज्यादा अव्यवस्था है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। बराबर। हाँ। तो गुरुदेव बोले क्यों, क्या हुआ? तो गुरुदेव बोले तो बहुत अनिष्टकारी है। बोले उंगलियों में, नाखूनों में थोड़ा सा खरोच आ जाए तो उसके लिए उसमें इतना दोष नहीं है, लेकिन यदि सिर टूट के गिर जाए तो तुरंत नूतन विग्रह को स्थापित करना चाहिए। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश यदि टूट जाए तो भगवती के नए विग्रह को तुरंत स्थापित करना चाहिए। बिल्कुल। तो वो तो हुआ नहीं, और आज भी उस टूटी हुई प्रतिमा की पूजा हो रही है। क्या पूरी वाले शंकराचार्य जी वो नहीं दिखता उनको? बिल्कुल देखना ही पड़ता है ना, क्योंकि खंडित प्रतिमा तो अनिष्टकारी है।
तो ये खंडित प्रतिमा जो है वहां पर रखी हुई है, इस तरह से वहां पर पूजा चल रही है, वो देवी देवता सब क्रुद्ध है। पुरी के शंकराचार्य जी ने मेरे को कहा है, मुझे कहा है कि हमारे मठ के देवी देवताओं को 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं है, मेरे को कहे हैं उन्होंने, अरे बाप रे, हाँ हाँ हाँ, मेरे सामने। और ये निर्विकल्पानंद मार्केट से प्याज और भजिया मंगा के खाता है, प्याज वाला। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, मेरे को पुरी के लड़के ने बताया, बोले मठ में बनने वाला प्रसाद ये नहीं खाता, ये बाहर से डोसा इडली मंगा के खाता है मार्केट का, प्याज वाला। भैंसा मैं उसको भैंसा के नाम से ही बुलाता हूँ। उसको वहां पर सांड बोलते हैं, वहां पे सांड बोलते हैं उसको। अच्छा, सांड बोलते हैं। उसको सांड, सौंडो 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 आचिगला बोलते हैं। हाँ हाँ, विकल्पानंद तो क्या हुआ, सदानंद जी महाराज मेरे घर आए हुए थे। हाँ हाँ, सदानंद जी महाराज जब मेरे घर आए तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा ये वैश्यावृत्ति करता है और मांस खाता है, ठीक है। तो सदानंद जी महाराज ने बोले जिसके पास कोई विकल्प नहीं होता, परमात्मा ही केवल विकल्प होते हैं, उनको निर्विकल्प कहा जाता है। बराबर, हाँ हाँ, जिस व्यक्ति के पास विकल्प ही विकल्प है, विकल्प ही विकल्प है, उसको निर्विकल्प कैसे नाम दे दिए पुरी के आचार्य श्री। चलो छोड़ो, ऐसा करे, ऐसा बोले तो मुझे सदानंद जी महाराज को मेरा नाम बताइए, कुछ राजौरी आपको याद किया था तो समझ जाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मेरे को जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, मेरे दीक्षा गुरु है ना वो। मैं जानता हूँ ना, आप डाले थे। हाँ, ये तो बहुत बड़ी कष्ट, ऐसे नहीं है कि हम लोग द्वारका मठ से या फिर हम लोग उत्तर वाले मठ से, लेकिन हम लोग चारों मठ में, द्वारिका मठ में हमको ऐसी शिक्षा दी जाती है कि चारों मठ को एक समान दृष्टि से ही देखना है। चारों बिल्कुल, वो तो भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी का ही आज्ञा है कि मेरा जो चारों मठ में मैं ही बैठा हूँ, उन्होंने ये कहा है मठानुशासन में। हाँ, बिल्कुल, चारों मठ में मैं ही हूँ, इसलिए पुरी वाले शंकराचार्य जी का भी हम सम्मान करते हैं। हाँ, लेकिन हम एक पुत्रवत, हमारे अंदर एक जिज्ञासा है कि ऐसी क्या विडंबना है, ऐसा क्या जोर जबरदस्ती है कि निर्विकल्पानंद को धक्के मार के और लात मार के वो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कुछ निर्विकल्पानंद के पास पॉलिटिकल होगा ना। हाँ, अब आगे की बात सुनिए। निर्विकल्पानंद जो है, आपको पता है चतुष्पीठ महासम्मेलनम हुआ था बैंगलोर में। हाँ, मुझे पता है ना। हाँ हाँ हाँ, चतुष्पीठ महासम्मेलनम जब बैंगलोर में हुआ था, तब इनको टाइम दिया गया था सुबह के 8 बजे आपको बैंगलोर में हॉल में पहुंच जाना है, ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ, द्वारका वाले महाराज जी शार्प 8 बजे जाके पहुंच गए। अच्छा, श्रृंगेरी वाले महाराज श्री 8 बजे जाके पहुंच गए। बराबर। बच्चे कौन? पुरी वाले आचार्य श्री। पुरी वाले आचार्य श्री बेचारे सुबह 6 बजे से तैयार बैठे। हाँ हाँ हाँ, परंतु ये निर्विकल्पानंद सो के उठा 10 बजे। अरे बाप रे। हाँ हाँ, इसका बटर डोसा आया 11 बजे, क्योंकि बिना डोसा खाए वहां से नहीं निकलूंगा बोला। तो शंकराचार्य जी इसका वेट करते रहे। जब इसका डोसा आया और एक खाया, 12 बजे ये पुरी वाले शंकराचार्य जी इसके साथ में निर्विकल्पानंद के साथ पहुंचे हैं। चतुष्पीठ महासम्मेलनम में दोनों के दोनों आचार्य आग बबूला थे। और द्वारका वाले महाराज जी ने तो गुस्सा में ये भी बोल दिया, बोले कि पुरी वाले महाराज जी इसको लटकाए क्यों रहते हैं अपने बाजू में। बिल्कुल बिल्कुल, बराबर। बहुत 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 क्या बोले, अभी शब्द ही नहीं निर्विकल्पानंद को बोलने के लिए। और ट्रेन में बैठ के पुरी वाले शंकराचार्य जी को ना मुंह बंद करा देता है। पुरी वाले शंकराचार्य जी बोले चलो सब लोग प्रसाद पा रहे हैं, तुम भी प्रसाद पा लो। तो बोलता है नहीं गुरुजी, मैं ये नहीं खाऊंगा। पुरी वाले आचार्य जी बोले कि और भी बहुत सारी चीजें लाए हैं, तो हम तुमको वो दे देते हैं खाने के लिए। तो बोलता है नहीं गुरुजी, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं डोसा खाऊंगा प्याज वाला। वाले आचार्य बोले नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, ये सब नहीं खाते। बोले नहीं, मैं वही खाऊंगा। और उसने वही ऑर्डर किया बालक की तरह ट्रेन में, और प्याज वाला डोसा खाया गुरुजी के सामने बैठ के। अरे बाप रे। हाँ हाँ हाँ, यार सुनने से भी घिन आ रही है यार। हाँ जी, तो क्या है, क्या बात करेंगे इन लोग मेरे सामने। पूरी वाले आचार्य श्री जब इतना गरजते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार मैं इनको इन्हीं का काला चिट्ठा दिखा दूं क्या? बराबर, क्या मैं सोचता हूँ। नहीं, अभी अपने को कुछ नहीं करना है। मेरा मठ, दोनों मठ में बात हुआ है। किशोर भाई जो इनके वहां पे ही अभी उपस्थित, तो वो बोले कि भाई 23 या 25 तारीख तक जब भी ये अपना भंडारा समाप्त हो जाए तब तक राह देखो।
और ये भंडारे के दिन शायद 23 तारीख को ही शाम को के प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह फिर से करेंगे और पत्रकार परिषद में जो भी वारिस जो निमक उसका चयन हुआ है वारिस का, तो जो उसकी जो विरासत है उसका जो कागजात है वो पत्रकार लोग को देंगे उसका कॉपी। लेकिन मुझे ये बताइए, अब मुझे ये बताइए, क्योंकि संशय तो मेरे अंदर भी है कि पूरी गुरुदेव ने पहले बोल चुका था, बोले हमारे सामने उत्तराधिकारी का नाम मत लिया करो, बोले हमने किसी को भी उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है। हाँ हाँ। और जो अपने आप को उत्तराधिकारी ख्यापित करते हैं, बोले हम उसको खारिज करते हैं, हम नहीं मानते। बराबर। गुरुदेव ने तो ये कहा था। तो गुरुदेव ने कब बोल दिया कि सदानंद जी और अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य बनेंगे, मुझे नहीं पता। मैं आपको अपना पर्सनल बात बता रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं वो मुझे पता है ना, क्योंकि देखिए वहाँ पे किशोर भाई वगैरह, जो किशोर भाई है ना, मैं आपको ऐसा हो तो आपका नंबर भी दूंगा, वो मठ के हर एक मामले में निष्पक्ष भी है और ऑथेंटिक भी है। वहाँ जहाँ सदानंद जी गलत, किशोर भाई दबे, कौन है? किशोर दबे। हाँ नहीं, मैं जानता हूँ क्योंकि हमारे डीसा में रहते हैं, गुजरात डीसा में रहते हैं, और ये सभी मठ के प्रोग्राम में सीनियर व्यक्ति के तौर पे सब महाराज की सेवा में आगे ही होते हैं, सबसे अधिक आगे होते हैं वो और गार्गी जी है वो। और ये जैसे हमने बाकी और भी कुछ आपको जानना हो ना, तो अपना उदयसिंह शास्त्री जी है, पंडित उदयसिंह शास्त्री। उदय शास्त्री जी के साथ मेरा तो मित्रता है, बहुत अच्छी मित्रता है। हाँ, वो भी उपस्थित शायद थे उस दिन, बराबर। और महासमाधि के दिन तो आप थे ना वहाँ पे? मैं तो पूरा था, उदय शास्त्री जी के साथ ही था शुरू से आखिरी तक। अच्छा ऐसा है। हाँ, शाम तक, सुबह से शाम तक उदय शास्त्री जी के साथ था। तो वो मठ में ये गुरुदेव के सामने ही तो अभिषेक वगैरह हुआ। और ये सुबोधानंद जी ने तो बोला कि महाराज जी की आखिरी इच्छा थी, और वसीयत भी वो लोग जारी तो करेंगे, महाराज जी का साइन किया हुआ ऐसा बोल रहे हैं 23 तारीख को। लेकिन अभी मेरे को बोलने को मना किया है कि अभी अब तुम किसी को बोलना नहीं, तुमको बहुत ज्यादा संशय है ना, तो इसीलिए तुमको बता रहा हूँ कि 23 तारीख को जिसको जो भी प्रमाण चाहिए, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के जन्म के प्रमाण से लेकर इन दोनों के उत्तराधिकारी के बनने तक के जो भी प्रमाण इनको चाहिए, वो सब 23 तारीख को भंडारे के बाद सार्वजनिक करेंगे, ऐसा मेरे को बोला गया है अभी। तो इसीलिए तो मैं भी थोड़ा बहुत शांत हो गया, और विवाद के बदले थोड़ा क्या बोलते हैं, हंसी मजाक के मूड में आ गया। क्योंकि क्या अभी इन लोगों को भी जो भी करना है वो करे, और ये क्या अभी इस विवाद को हवा भी देने का है, क्योंकि अगर ये विवाद बढ़ेगा और अंत में ये दोनों गलत साबित होंगे, ऋषिकेश ब्रह्मचारी वगैरह, तो फिर उन पे ही कालिक पोती जाएगी कि भाई तुम ही गलत थे, और आगे से हम तुम्हारा भरोसा कैसे करें, तो बदनामी इन लोगों की ही होगी। नहीं तो ऋषिकेश ब्रह्मचारी को आता क्या है, मेरे को बताओ ना। कुछ नहीं मैं तो जानता हूँ। मेरे स्टूडेंट लोग को मैंने दीक्षा दिलाने में अपने हाथों से ले गया हूँ। ऋषिकेश ब्रह्मचारी खाली बकवास करेगा, वो गेम खेलता है, कूदता है, दौड़ना, छोटे छोटे बच्चे लोग जैसा काम करते हैं ना, वैसा काम करता है ऋषिकेश ब्रह्मचारी। हाँ, वो मुझे पता है, क्योंकि उसके ट्वीट से ही मालूम चलता है कि वो उसका स्वभाव बच्चे जैसा है, कुछ धैर्य नहीं है उसमें, और सामर्थ्य भी नहीं है इतना बोलने का, क्योंकि उसका स्पीच भी मैंने सुना है, तो उसमें इतना नहीं है। लेकिन क्या अभी निर्विकल्पानंद का तो कुछ सोचते हैं हम लोग। इससे पहले भी किशोर भाई और यहाँ तक कि अपने अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से भी बात हुआ था कि भाई अपने को पूरी मठ को बचाना है, गुरुदेव के बाद जो भी है अभी आगे कौन संभालेगा, बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है ये। अच्छा, अब एक चीज है कि चंद्रमौलीश्वर जो है, अपने गुरुदेव का जो चंद्रमौलीश्वर है, वो किसको दिया जा रहा है? अभी तो चंद्रमौलेश्वर की तो कॉमन पूजा हो रही है, उसके बारे में तो मेरे को पता नहीं, उसके बारे में बात भी नहीं हुआ मेरा। अच्छा, वो चंद्रमौलीश्वर जो हमारे गुरुदेव के पास में, वो कौन से मठ का है? शायद ये अपने पश्चिम वाले मठ का ही है शायद तो। हाँ, क्योंकि मेरे ज्योतिष पीठ का जो चंद्रमौलीश्वर है वो तो गुम चुका है 100 साल पहले। हाँ, क्योंकि वही का है, और एक चंद्रमौलीश्वर तो अपने मठ में स्थापित ही है, तो और बाकी तो छोटे छोटे मंदिरों की स्थापना की थी, लेकिन जो मुख्य मंदिर चंद्रमौलीश्वर है एक मठ में स्थापित है, वो उसका दर्शन सार्वजनिक तौर पे सब करते हैं। अच्छा, और मुझे बताइए, द्वारका में भद्रकाली का भी मंदिर है ना? द्वारका में भद्रकाली देवी का है ना मंदिर? मठ में ही है ना वो तो भद्रकाली? हाँ, वो तो अंदर ही है। अभी आइए आप मठ में, गुजरात आइए तो आइए मठ में। बिल्कुल, क्योंकि हमारा जाना तो पड़ेगा ही। हाँ, वो भी है, और मठ से हमारा घर तो कुछ डेढ़ घंटे के आसपास ही पड़ता है, 120 किलोमीटर, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, भुज में आपका घर? जामनगर में।
जामनगर, अच्छा। जामनगर से द्वारका कितना पड़ता है? 2 घंटे भी नहीं पड़ता, 1 सवा घंटा। अरे वाह, अपनी पर्सनल कार लेकर जाए तो 1 घंटा। अच्छा। और मेरे पास कार भी है अपनी पर्सनल, तो आइए तो अभी जाएंगे कभी। उदय से हाँ हाँ, शास्त्री कोई से नहीं तो मैं। उदय से शास्त्री जी से बात हुआ, वो बोला कि अभी अपने सदानंद जी का पटाभिषेक होगा ना, तब वो गुजरात आएंगे तो पहले यहाँ पे रुकेंगे, फिर हम लोग जाएंगे वहां पे। हाँ, पहले मेरे मेरी क्या मम्मी है। पापा सभी सभी से हमारे यहाँ पर सब गुरुदेव से ही दीक्षित हैं। अच्छा, ये अपने स्वरूपानंद जी द्वारका महाराज वाले। से। हाँ, हाँ बराबर। हाँ हाँ। तो अभी आगे की साधना के लिए तो अपने सदानंद जी है, उनके उनका संपर्क करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, अब मेरे बच्चे को उन्हीं से दिलवाऊंगा। कामाक्षी की जो कृपा है हाँ हाँ। वैसा होना चाहिए, क्योंकि क्या है, श्री संप्रदाय जो है बिल्कुल लुप्त प्राय होता जा रहा है, और गुरुदेव ने उसकी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करने का प्रयत्न किया। मेरा बिल्कुल ये बिल्कुल। कहना है कि आज तक द्वारका वाले शंकराचार्य जी के जैसा ना कोई पैदा हुआ था ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सही बात है। मैंने वहां पर कहा, सबके सामने ये कहा, मैंने कहा आज भगवती त्रिपुरा सुंदरी को भी पता चलेगा कि उन्होंने किसको खोया है। बिल्कुल बिल्कुल। धरातल से, क्योंकि धरातल में तो बहुत हाँ, बड़ी कमी हो गई है अभी। बहुत बड़ी कमी हो गई, क्योंकि गुरुदेव, क्योंकि हम लोगों को गुरुदेव का सानिध्य बहुत प्राप्त हुआ और हम लोग जान गए कि गुरुदेव हैं क्या चीज। बराबर। और पुरी वाले शंकराचार्य जी में भी कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल। प्यार, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मेरे को तो बहुत ही प्यार करते थे। आप विश्वास नहीं करोगे, आप सोचोगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा के दिन जब पादुका पूजन हो गया तो गुरुदेव महावेदी में बैठे हुए थे, पुरी वाले जगत गुरु जी ऊपर महावेदी में बैठे थे, और ऊपर से मेरे को नीचे पूछते हैं, बेटा तुमने भोजन किया? मैंने कहा हाँ जी गुरु जी, मैंने बहुत बहुत अच्छा भोजन था, मैंने किया है। ऐसा बिल्कुल कहा, सोचो। बिल्कुल। ये बहुत पुरी बहुत। वाले जगत गुरु जी, पुरी वाले जगत गुरु जी प्रवचन देके मेरे से पूछते हैं, बोले और मैंने अच्छा प्रवचन दिया ना? मैंने कहा हाँ जी, आप तो हमेशा बहुत सुंदर प्रवचन देते हैं। हाँ हाँ, नहीं वो बहुत बहुत मतलब यानी दयालु है और प्रेम वाला बहुत स्वभाव है। मैं उनका बहुत नी का ऑपरेशन था ना वहाँ पे वडोदरा में। हाँ हाँ हाँ, तो वडोदरा में मैं गया था। फिर गुरुदेव से पहले मिला। फिर जाने के लिए मैं अनुमति लेने के लिए गया ना, तो मैं गुरुदेव से बोला, मैं गुरुदेव पे अभी मैं आपकी अनुमति लेता हूँ, आपसे आपकी तबीयत का खबर अंतर पूछने के लिए आया था। तो पहले बोला पहले प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लिया। मैं बोला आप ले लिया। हाँ, तो फिर तो कोई बात नहीं, तो अभी जाओ तुम। तो इसीलिए सब बहुत बहुत ही वत्सल है ये, प्रजावत्सल है, और सबको इतना ही प्यार करते हैं। लेकिन ये उसके बाद में बहुत चिंता का विषय है कि आगे क्या होगा, क्योंकि अभी देखिए वहां पे कोई योग्य उत्तराधिकारी भी नहीं है, और अपने मठ पे जो भी उछल रहा है अभी, बराबर, और वो समय रहते उसके उत्तराधिकारी नहीं कोई चुनेंगे तो फिर दिक्कत तो होगा ही उनको भी। कर्म तो किसी को नहीं छोड़ते, ब्राह्मण ये सन्यासी हो या गृहस्थी हो, कर्म तो अपने पास साथ ही रहते हैं। मैं सुबह ही किशोर भाई से बात कर रहा था कि ये लोग अपने पर आक्षेप कर रहे हैं कि उत्तराधिकारी नहीं चुना, उत्तराधिकारी नहीं चुना। भाई महाराज जी अपने पूरे जीवन काल में नहीं कोई चुनेंगे तो अनाधिकारी भी बैठ जाएगा वहां पे। और अच्युतानंद वगैरह तो अशोकानंद भी तैयारी। हाँ, वो तैयारी है अशोकानंद भी। अधोक्षानंद के विषय में गुरुदेव ने कहा कि अधोक्षानंद का खुद का तो तुम प्रतिकार कर नहीं सकते। अब हमारे पुरी वाले द्वारका वाले जगत गुरु जी ने कहा कि तुम अधोक्षानंद का तो प्रतिकार करते नहीं हो, यहाँ वहां की फालतू बात करते हो, ऐसा लिखे थे गुरुदेव ने लेटर में। हाँ हाँ लेकिन गुरुदेव ने समर्थन किया था जो तो समय पे उनके मठ का जब विवाद चल रहा था, तब गुरुदेव ने दोनों मठ की तरफ से गुरुदेव ने समर्थन किया था, और श्रृंगेरी का भी समर्थन लाए थे। बिल्कुल। तो ये इन लोगों को भी समझना चाहिए कि भाई जो भी है वो आपस में सुलझा लो। बहुत कुछ बड़े पटल पे जाने की जरूरत नहीं है, सार्वजनिक कुछ करने की जरूरत नहीं है। और एक तरह से इन लोगों का वैसे मान भंग भी हुआ है, और बहुत सारे जो पुरी मठ के शिष्य थे वो भी बहुत नाराज है कि ये सार्वजनिक करने की कुछ जरूरत नहीं थी उनके मठ के ही। तो पूरी नहीं तो पूरी वाले शंकराचार्य जी खुद ही सोच समझ के बात नहीं करते हैं, वो तो जो मन में आया बोलते हैं। वो तो सही है। बहुत बहुत दुख की बात है कि पुरी वाले शंकराचार्य जी इतने वयोवृद्ध होने के बावजूद भी उनको बात करने का वो नहीं है कि कहाँ पर क्या बात की जाती है। बराबर, वो तो सही है। लेकिन अभी हम वो तो गुरु निंदा में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अभी जो भी है हम तो स्वीकार ही करना है अभी। और योग्य उत्तराधिकारी का समय देख कर चयन करे, वो अभी प्रार्थना करेंगे भाई जल्दी करे। और अपने को देखिए, मैं तो यही मानता हूँ, और मैं किशोर भाई अभिमुक्तेश्वरानंद जी से, सदानंद जी से सबसे बात किया कि भाई अपने को इंटरफियर करना ही पड़ेगा, वरना ये मठ जो अपने हाथ से गया ना तो पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। और ये पूरी मठ में फाइनेंस की भी बहुत तकलीफ है। अपना क्या देखिए, मैंने आपको क्या बताया, पूरी मठ में खाने पीने का कुछ नहीं है। बीच में देखिए छपरा वगैरह उड़ गया था,
गौशाला का। उसके पहले वो नी का ऑपरेशन, फिर पूरी मठ ने भाई निश्चय किया कि हम लोग फंड लेंगे। तो हमने ये अपना मेरा श्री वैदिक ब्राह्मण का प्रकल्प चल रहा है, तो हम लोग बहुत बहुत मेहनत किया हम लोगों ने कि भाई पुरी वाले महाराज को कुछ फंड मिले। और ये अपने माध्यम से, पता नहीं किसके प्रेरणा से, ये अपने अहमदाबाद में थलतेज आश्रम है हर्ष विद्या गुरुकुल वाले का, तो हर्ष विद्या वालों ने कुछ 5 लाख रुपया डोनेशन किया। तो इस तरह से क्या हम लोग, ऐसा नहीं कि भाई ये अपने पुरी वाले महाराज जी, अपने महाराज जी के बारे में ये बोलते हैं कि हम लोग उसका अपमान करें। हम लोग तो पहले से ही पुरी वाले महाराज जी का इतना सम्मान करते हैं, और आज इतना सब कुछ उचारने के बाद भी पुरी वाले महाराज जी के प्रति तो हमारे लिए हमको सम्मान ही सम्मान है। लेकिन ये दोनों कचरा है ना, वो उसको भी निकालना है ना, वो युक्ति करनी है कि कैसे अभी इनको निकाले, क्योंकि ये अपना मामला नहीं है, ये अपने परिवार का मामला है। मठ तो अपना परिवार ही है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। और परिवार में कुछ ऐसे कचरा भर गया हो तो इनको बाहर निकालना भी जरूरी होता है, और उसके लिए इंटरफियर भी करना पड़े तो इंटरफियर भी करेंगे। और कुछ ऐसा लीगल करना होगा तो अपने पास लीगल भी टीम भी है। जो भी मैं सुयश ब्रह्मचारी को पहचानते हैं? किसको? सुयश ब्रह्मचारी? नहीं पहचानता। वो गोवर्धन मठ का IT सेल जो है वो पहले संभालता था। अभी तो जो ट्वीट वगैरह तो ऋषिकेश ब्रह्मचारी करता है, लेकिन पहले वगैरह डेवलपमेंट का वगैरह संभालता था। तो ये सुयश ब्रह्मचारी है, वो लास्ट में द्वारका आए थे तो मेरा एक 1.5 घंटा बहुत अच्छी बात हुई, अच्छी तरह से। और जो भी बहुत सारे विषय पे डिस्कशन भी हुआ, और वो भी बोला कि भाई हम लोग कुछ विवाद नहीं चाहते, लेकिन भाई मठ में दो 3 कचरा लोग है, वो सबको परेशान करते रहते हैं। हाँ, मैं आपको कुछ चीज भेज रहा हूँ, आप देखिएगा। ये वाला लेटर गुरुदेव ने मेरे हाथ से भिजवाया था। हाँ तो ठीक है, चलिए पक्का देखता हूँ। हाँ, और आइए कभी गुजरात तो मिलते हैं और लंबा सत्संग करते हैं, क्योंकि गुजरात में यहाँ पे देखिए, सौराष्ट्र में, गुजरात में तो है ही जगह देखने के लिए, लेकिन सौराष्ट्र तो हम लोगों को संतों की भूमि कहते हैं। और खासकर जो जूनागढ़ है वो तो आपको पता ही है पूरा। हाँ, ये भोलेनाथ जी जूनागढ़ है, वो तो अखाड़ा है वहाँ पे। नहीं, मुझे ये गुजरात में कौन कौन सी देवियां हैं शास्त्रोक्त? गुजरात में कौन कौन सी माताओं, कौन कौन सी देवियों का मंदिर है? देवियों का मंदिर है, शास्त्रोक्त मंदिर एक देखिए सिद्धपुर में वाराही देवी का है। बाकी अंबाजी मंदिर है, वैसे तो अंबाजी मंदिर भी शास्त्रोक्त ही है। फिर वो तो शक्तिपीठ है। फिर ये अपने हरसिद्धि माता जी का मंदिर पोरबंदर के बाजू में है। और भी बहुत सारे यहाँ पे द्वारकाधीश के अलावा भी माधवपुर में है, वो पुराने कृष्ण का मंदिर है पोरबंदर के पास। सुदामा मंदिर है पोरबंदर में। वैसे गुजरात में तो सात्विक परंपरा ही है शुरू से, मैंने देखा है। गुजरात में अच्छा है, वहाँ पर वेजिटेरियन लोग ज्यादा है, मांस पक्षी बहुत कम है ना आपके यहाँ पे? सौराष्ट्र में बहुत कम है, गुजरात में अभी बढ़ने लगा है। वो आजकल के लड़के खाने पीने लगेंगे, लेकिन बाकी गुजरात में सात्विकता ज्यादा है। हाँ, वो सही है, सात्विकता बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और आज भी यहाँ पे खास करके सौराष्ट्र में जामनगर द्वारका वगैरह एरिया है, यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन लोग बहुत कम मिलेंगे। कंपैरिजन टू महाराष्ट्र बहुत कम है, बहुत ही। और महाराष्ट्र, बंगाल तो पूरा गया आज से। बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, उड़ीसा, आसाम, त्रिपुरा, ये सब जो भी हिंदू एरिया है वहाँ पे नॉनवेज का चलन ज्यादा ही है। और बाकी तो मेघालय, मणिपुर, मिजोरम तो अपना देश का हिस्सा ही है, कुछ लोग नहीं मानते। नहीं, खैर अपने देश का हिस्सा है, लेकिन वो पूरा मतलब उसको क्रिश्चियनिटी ने पूरा पकड़ के रखा हुआ है। हाँ, पकड़ के। और अपने गुरुदेव जो है ये, फिर अभी इसमें तो कोई किसी का भी दावा नहीं कर सकते कि भाई पुरी वाले महाराज ने ध्यान नहीं दिया या फिर उत्तर वाले महाराज ने ध्यान नहीं दिया। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो अपने किसी भी महाराज ने ध्यान ही नहीं दिया, इसका गलती है एक तरह से। वो तो नहीं, तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वो तो पुरी वाले महाराज जी के परिधि में आता है ना। वो बीच में मेघालय तक जाने भी वाले थे, लेकिन पता नहीं उसका नहीं, उनको मार के भगाया गया। अच्छा, ऐसा है। हाँ। अरे तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये तो पूरा फिर उसके हिसाब से उनके लॉ से ही चलता है ना, अपने लॉ से नहीं चलेगा ना फिर वहाँ पे। हाँ, मैंने भी अपने गुरुदेव को कंप्लेंट किया था, तो गुरुदेव ने कहा, बोले देखो पुरी वाले शंकराचार्य जी के परिधि में आता है, बोले हमारा वहां पर कोई अधिकार नहीं है। हाँ, बिल्कुल, वो तो सही बात है। वैसे ही दक्षिण में से भी अभी कभी कहीं से अधिकार चले जाने की संभावना है। वैसे केरला में भी बहुत दिक्कत है,
लेकिन ग्राउंड लेवल पर मेरा दो तीन दोस्त बताया कि जो जितना मीडिया वगैरह दिखा रहा है हाँ उतना भी वैसा कुछ नहीं है। नहीं हाँ। नहीं एक्चुअल में केरला में क्या है, वहां पर पढ़ाई लिखाई करने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पर ये ज्यादा धर्म वर्म की बातें नहीं होती, ऐसा है। बराबर, नास्तिकता ज्यादा है। लेकिन ये अपने गुरुदेव की आदि शंकराचार्य की भूमि है और पता नहीं कैसे हो गया बिल्कुल। थोड़ा बहुत वो नहीं बीच में नहीं भगवतपाद आदि शंकराचार्य जी ने श्राप दिया था नमूदरी ब्राह्मणों को कि तुमने, तो फिर इसीलिए जो है ऐसा है। अच्छा हाँ। फिर भी अपने दक्षिण वाले गुरुदेव है वो भी जो नई पीढ़ी के जो आए विदुशेखर महाराज बहुत प्रभावित है। मैं तो बहुत प्रभावित हुआ उनके लिए स्पीच से, क्योंकि क्या संस्कृत तो अपने को समझ में आता है, भले बोल ना सके, ऐसे अपने जातिगत लक्षण है उसके हिसाब से अपने विधिवत संस्कृत का अध्ययन किया भी ना हो, फिर भी जो जातीय गुण है उसके हिसाब से तो हम लोग संस्कृत समझ ही लेते हैं, इंटीग्रल ही होता है। तो क्या मैं पूरे उनके संस्कृत में जो लेक्चर सुनता हूँ बहुत मजा आता है और बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है। और ये मैं तो जाके उनसे 15-20 मिनट तेलुगु में जाके बात की है। अच्छा, आपका तेलुगु आता है? मुझे 9 भाषा आती है, लिखना पढ़ना। अच्छा ऐसा है तो बढ़िया है, वो तो बहुत बढ़िया है। तो अच्छा, तो ये अपने मैं तो बहुत उसका फैन हूँ। एक दिन मेरे को जाने की इच्छा है कि इनसे मिले। और ये बहुत नौजवान भी है, कुछ 27-29 साल से ज्यादा नहीं होंगे। नहीं बहुत छोटे हैं वो अभी, मैं बताऊं वो मेरे से बहुत छोटे हैं, ये 10 साल छोटे हैं मुझसे। वो होंगे अभी होंगे वो 27 साल के। अच्छा 27 साल, आप 37 साल के? मैं नहीं मैं हूँ 35 का। 35? हाँ तो मेरे आसपास ही है, मैं भी 36 का ही हूँ। हाँ तो ये हम लोगों की पीढ़ी तो पता नहीं हम लोग कहाँ से आए हैं। वैसे आप लोग तो फिर भी मठ के संपर्क में थे। जामनगर में तो मठ का कार्य भी नहीं है वर्षों से। और थोड़ा बहुत ये मेरे प्रयास से मैं अपने स्तर से चालू कर रहा हूँ, लेकिन मेरा भी एक तो नास्तिक साल से गुजरा है। वैसे भगवान की कृपा है कि अब उस समय में भी बक्से वगैरह तो ख्याल ही रखा था, क्योंकि पिताजी स्वस्थ थे, इसीलिए ख्याल सब कुछ रखना पड़ता है। तो ये इस तरह से तो पतित नहीं हुआ। और जब भी ये अपना त्रिपुर सुंदरी अपना दीक्षा मिला, उससे पहले विधिवत प्रायश्चित भी किया, जो भी मंत्र है, मंत्र का फिर 10वीं स्नान वगैरह प्रायश्चित भी किया। उसके बाद में मंत्र लिया था देवी का। और उसके बाद में तो बिल्कुल कट्टर अभी बन गया हूँ, निरंतर नित्य संध्या वगैरह। और अभी अगले महीने से चांद्रायण शुरू होने वाला है मेरा वगैरह। व्रत करके अभी थोड़ा सही शरीर भी गलाना है, सुखाना है, फिर मैं भी बड़े गुरुदेव जैसा हो न जाऊं, ऐसा लगता है। ये मेरे घर वाले मेरे को ऐसे बोलते हैं कि जैसे तुम्हारे गुरुदेव वैसे ही तुम बन जाओ एक दिन। मैं बोला मैं प्रयासरत हूँ कि ऐसा न बनूं, लेकिन गुरुदेव की तो सिद्धि कुछ अलग ही थी, क्योंकि मेरे किशोर भाई ने मुझे बताया कुछ 2 या 3 पेट में गांठ थी उसके। 50 वर्ष तक बड़े गुरुदेव के पेट में गांठ रही है, तो ये उसकी सिद्धि उसको बचाए रखी थी। बिल्कुल। चलिए असुर जी, मेरा तो ये घर आ गया अभी। हाँ तो मैं आप मेरे को डॉक्यूमेंट बना बोलिए भेजिए, अभी अब अपन लोग संपर्क में रहेंगे, बराबर? हाँ ठीक है। हाँ जी, मैं अपने रूटीन जो नंबर है व्हाट्सएप वाला, बराबर, वो मैं आपको महादेव करके भेज देता हूँ, वो सेव कर दीजिएगा। ये भी मेरा रूटीन नंबर ही है, लेकिन ये केवल इनकमिंग के लिए, वो व्हाट्सएप वाला है मेरा दूसरा है, बराबर? हाँ जी। चलिए, हर हर महादेव।